महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 235 सीटों पर महायुति गठबंधन के जीतने के बाद महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अब एक बयान दिया है। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अब एक बयान दिया है। मतगणना प्रक्रिया के दौरान एकनाथ शिंदे ने संकेत दिया था कि परिणाम आने के बाद गठबंधन के तीनों दल तय करेंगे कि कौन भूमिका निभाएगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम सभी विधायकों को बुलाएंगे और फिर एक साथ बैठेंगे और एक मुख्यमंत्री चुनेंगे। मंगलवार को विधानसभा 2019 का कार्यकाल खत्म हुआ। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया है, इसलिए शिंदे के इस्तीफा के बाद कार्यवाहक सीएम बने हैं। आठवले ने कहा कि भाजपा हाईकमान ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनके लिए उप मुख्यमंत्री का पद नहीं ठीक होगा तो उन्हें कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जा सकता है। ऐसा मार्ग कुछ निकालना चाहिए। मार्ग निकालने के लिए तीनों नेताओं को एक साथ बैठना चाहिए। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसमें से मार्ग निकालना चाहिए। सरकार में मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। शिंदे जो है वो पीछे कदम ले सकते हैं। ये बयान को कैसे देख रहे हैं? महाराष्ट्र में भी इसकी जो सरगर्मी है वो अब आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुत बड़ी सफलता मिली है और उसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी का योगदान तो ही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, जेपी नड्डा साहब ने बहुत सारी सभाएं ली और इसीलिए मतलब विकास के मुद्दे पर हम ये चुनाव लड़े थे, इसीलिए हमको बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अभी डेडलॉक जो है अभी मतलब खड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब को जब मैसेज गया कि बीजेपी का कमांड ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है, तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब नाराज हो गए हैं, तो उनका नाराज होना समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी की इतनी सीटें आई, 132 सीटें बीजेपी की आई है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा तो केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। तो ऐसा कोई मार्ग इसमें से निकलना चाहिए। या फिर मेरा मत ऐसा है कि इसमें एकनाथ शिंदे साहब को कोई बीजेपी ने ऐसा शब्द नहीं दिया था कि भाई आपको आगे भी आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालने के लिए तीनों नेताओं ने एक साथ बैठना चाहिए और माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब इसमें थोड़ा इंटरफेयर करके इसमें जो मार्ग निकालने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा तो सुझाव ये है कि एकनाथ शिंदे साहब अगर केंद्र में आते हैं तो इस विवाद को खत्म किया जा सकता है और महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। एक एकनाथ शिंदे साहब का भी डिप्टी सीएम बनेगा, दूसरा अजित दादा पवार जी भी डिप्टी सीएम रहेंगे। तो ऐसा कोई मार्ग इसमें से निकालना चाहिए या फिर बीजेपी के हाई कमांड को इसके संबंध में निर्णय लेना है। अगर किसको मुख्यमंत्री बनाना है, अगर बीजेपी की ज्यादा सीट है इसीलिए लोगों को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आखिर में निर्णय क्या लेना है ये माननीय मोदी साहब और माननीय अमित शाह साहब तय कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों की भावना ये है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री